नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और ये खबर बिहार के गोपालगंज की है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपनी उपलब्धियों को गिनाया। उपचुनाव के नतीजे के मामले में भी अपनी बात रखते हुए राजद और कांग्रेस पर अपनी भड़ास निकाली। दरअसल पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि आने वाले आम चुनाव में महागठबंधन का सुपरा साफ होगा और एनडीए 200 से अधिक सीट जीतकर बिहार में सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट सत्र विधानसभा खत्म होगा तब राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस खेमे में भगदड़ मचेगी, खुद लोग छोड़कर भागेंगे। झारखंड चुनाव में बांग्लादेशी जिस तरह से अपना कमाल किया, वहीं बांग्लादेश घुसपैठिया बंगाल के चुनाव में भी कमाल किया है। वहां के जो हुक्मरान है ममता बनर्जी, उन्होंने भी वोट के लिए वही किया जो एक समय लालू यादव ने किया करते थे। तेजस्वी यादव का अकर और घमंड तार तार हो गया, क्योंकि जगदानंद सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के सर्वे सर्वा, उनके एक बेटे एमपी हो गए थे, दूसरे बेटे जनता ने इन दोनों का घमंड तोड़ दिया। उन्होंने बक्सर की सांसद सुधाकर सिंह पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि 6 माह में ही जनता का विश्वास खत्म हो गया है। जब जनता का विश्वास खत्म होता है तब इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए मैं बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह से इस्तीफे की मांग करता हूं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? देखिए, बिहार में लंबे समय बाद जो उपचुनाव हुआ और उसके जो रिजल्ट्स आए, यह रिजल्ट इस ओर इशारा कर रहे हैं कि 2025 का जो विधानसभा का आम चुनाव होगा, उस आम चुनाव में महागठबंधन का सुफड़ा साफ होगा और एनडीए 200 से अधिक सीटें जीत करके और फिर से बिहार में सरकार बनाएगी। और इसका इशारा बिहार की जनता ने इस बार उपचुनाव में कर दिया है। और उसके पहले जो अभी हरियाणा में चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, और सारे पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे कि बीजेपी हारेगी, और बीजेपी प्रचंड बहुमत से वहां हरियाणा में भी बीजेपी ने सरकार बनाया। उसके बाद 2 राज्यों का चुनाव हुआ और हमारी झारखंड हमारी नहीं थी, और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कोalition की सरकार चला रही थी। आप देखें, महाराष्ट्र में आने वाले 2-4 दिनों के अंदर ही मुख्यमंत्री का भी नाम स्पष्ट हो जाएगा, और ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी नीत जो एनडीए है, उसकी सरकार महाराष्ट्र में बड़े मार्जिन से वापसी किया है। तो यह इस बात का संकेत है कि नरेंद्र मोदी जी की जो कल्याणकारी नीतियां हैं और जो उनका आकर्षक व्यक्तित्व है और जो विश्वव्यापी उनका चेहरा आज एक बड़े पैमाने पर स्थापित हुआ है, और ब्रांड भारत के साथ साथ अब पूरे विश्व में लोग उनको मानने लगे हैं। इस ओर एक बार फिर से भारत की जनता मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है, और मोदी जी के काम को उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है। मोदी जी के काम से आज एनडीए का वोट बढ़ा है, और सबसे ज़्यादा गरीबों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। रामगढ़ में जो एक पहले से ही लोगों के मन में था कि अल्पसंख्यक समाज बीजेपी को वोट नहीं करता है, ये भी टूटा है। रामगढ़ में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने भी जम के मतदान किया बीजेपी के पक्ष में। तो यह जो एक अलग अलग प्रकार की किंवदंतियां थी बिहार में, वो सारी टूटी है। हर वर्ग का वोट मिला है, और 36 साल बाद हम लोगों ने बेलागंज की सीट जीती है, जो राष्ट्रीय जनता दल से उसको मुक्त कराया गया है। और रामगढ़ जो है, जो मेरे चूंकि पार्लियामेंट में है, मैं जब बक्सर पार्लियामेंट लड़ रहा था तो वहां से जो सांसद जीते थे सुधाकर सिंह जी, वो उनकी सीट है जहां से उन्होंने लगभग 10,000 के मतों से मुझे हराया था रामगढ़ में। इस बार वहां हम लोगों ने मिलकर के और उनको 3 नंबर पर ढकेला है। भारतीय जनता पार्टी ने रामगढ़ सीट जीती है, और वो उप विजेता भी नहीं है, वो तीसरे नंबर पर गए। जितना वोट उनको मिला है उससे दोगुना से ज्यादा वोट बीजेपी लेकर के और अशोक सिंह वहां जीते हैं। तो यह इस बात का परिणाम है, प्रमाण भी है और परिणाम भी है, कि 6 महीने के ही अंतराल में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद जहां से विधायक थे, वहां उनको जनता ने धूल चटा दिया। बसपा वहां पर दूसरे नंबर पर आ गई। तो लालू यादव का जो करिश्माई एक वोट बैंक बिहार में था, वो भी इस चुनाव में टूटता नजर आया।
एम और वाई समीकरण जिस पर वो दावा करते थे वो भी टूट गया और एक बड़े पैमाने पर सर्व समाज का वोट बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ आके खड़ा हो गया। आप देखेंगे समता पार्टी का गठन जब से हुआ था तब से लगातार इमामगंज की सीटें हम लोग जीत रहे हैं और इस बार इमामगंज में बड़ा जोर लगाया लोगों ने कि इमामगंज की सीट हम लोग हरा दें, लेकिन इमामगंज की सीट हम जीते। बेलागंज की सीट तो आश्चर्यजनक जीते और अभी मैं 2 दिन पहले गया था बोधगया। बेलागंज में मैं चाय पीने के लिए एक दुकान पे रुका और वहां हर वर्ग के लोग मिले। मैं था और मनोज तिवारी थे, काफी लोग आ गए मिलने के लिए और उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने सबको देख लिया और अब किसी पर भरोसा नहीं है, भरोसा केवल मोदी जी और बीजेपी पर है। तो इसलिए मैं आज गोपालगंज में, चूंकि मैं इसी जिले का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बक्सर लोकसभा चुनाव लड़ाया, चुनाव हारने के बाद मैं लगातार वहां सक्रिय रहा और मेरा संकल्प था कि वहां आरजेडी और महागठबंधन को धूल चटाऊंगा और जो विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने कर दिया। इस चुनाव में सबसे बड़ी खूबी ये रही कि 4 सीटों का चुनाव हो रहा था, इसमें 2 सीटें सीधे मैं देख रहा था। चूंकि तरारी सीट का मैं इंचार्ज था जहां 10,000 से ज्यादा वोट से हम लोग जीते और रामगढ़ चूंकि मेरा कंस्टिट्यूंसी था तो दिन रात मैं वहां लगा था। तो यह चुनाव परिणाम बिहार की ओर सुखद इशारा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में महागठबंधन का सुफड़ा साफ होगा और हर हाल में एनडीए नीतीश कुमार जी के और सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए 200 से ज्यादा सीटें जीत करके आएंगी और इस बात का इशारा बिहार की जनता ने कर दिया है।